तो अपन बाबर की बात कर रहे थे। बाबर के अंदर इराक से उसने क्या शैली ली, इराक से उन्होंने बंदूक चलाना भी सीखा, तुर्कों से उन्होंने घुड़सवारी कराना सीखा, घुड़सवारी चलाना सीखा, घोड़े की मतलब आज भी प्रतियोगिता होती है घोड़ों की, तो वो चलाना सीखा। और अफगानियों से उन्होंने व्यूह रचना या चक्रव्यूह से बाहर निकलना ये सीखा। अब बात करेंगे अपन बाबर की, मुख्य बात करेंगे युद्धों की। तो पीके एक मूवी है आमिर खान की, बहुत अच्छी मूवी है। पीके देरी देरी हो जाने पर, देरी के कारण घर नहीं गया, क्योंकि देरी हो जाती है तो उसके कारण वो घर नहीं जा पाता, तो इस कारण वो घर नहीं गया। पीके देरी के कारण घर नहीं गया। पी से पानीपत, तो पी का जो युद्ध है, पानीपत का जो युद्ध है, वो होता है 1526 के अंदर। ये खानवा का जो होता है 1527 में, चंदेरी का 1528 में। और घाघरा का युद्ध, घग्गर नदी या घाघरा का जो युद्ध होता है, घाघरा नदी के पे होता है वो युद्ध, वो होता है 1529 में, और 30 में वो मर जाता है, गया चला जाता है। हाँ, तो यही बात करेंगे अपन पी के पानीपत का युद्ध जो करेंगे, बात करेंगे। हरियाणा में पड़ता है पानीपत, आज के वर्तमान हरियाणा में पानीपत पड़ता है। बात होती है 1526 की, मार्च, तीसरे महीने की, मार्च के अंदर की बात है, 1526, 21 मार्च की बात है। हाँ, ये जो युद्ध होता है वो होता है बाबर व किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। पहली चीज तो ये, बाबर जो था वो विदेश से आया था, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके मुगलिया सल्तनत की नींव रख देता है। और जो इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली का अंतिम शासक कह सकते हो, शासक है। इब्राहिम लोदी जो है वो दिल्ली का अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी ही है जो दिल्ली का क्या है, अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी की ही मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए हुई है। इब्राहिम लोदी है एकमात्र जिसकी मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए, बाकी तो षड्यंत्र चले, किसी को हटा दिया, किसी को मरवा दिया, षड्यंत्र। कोई घोड़े पे गिर के मर रहा है, कोई मतलब किसी का चाचा ने मार दिया, युद्ध जो रण क्षेत्र में नहीं, किसी का भतीजा मार देता है, चाचे को मार देता है, कोई लकड़ी का महल गिर जाता है, ऐसी घटनाएं होती हैं बस। किसी को कोई मार देता है, अल्तूनिया को कोई हरियाणा में मार देता है ना, याकूब को मार देते हैं, रजिया सुल्तान को मार देते हैं, है ना, कोई जहर दे रहा है बीच में, है कोई टोपी वाला बीच में आ रहा है, तो आप याद करोगे तो वो चीज़ें मनन होंगी। हाँ, यदि मैं बात करूँ इस युद्ध की, इस युद्ध ने जीतने के बाद में बाबर ने क्या किया, एक एक असरफी बांटी पूरे, हाँ, अपने प्रदेश में जीतने के बाद में एक एक असरफियाँ बांटी थी। हाँ, इसके बाद में इसने कलंदर की उपाधि धारण कर ली। इतिहासकार इसे कलंदर कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा मस्त कलंदर की उपाधि धारण कर ली। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट एक युद्ध आता है, वो है खानवा का युद्ध। देखिएगा कंटिन्यू, खानवा का युद्ध है वो किस प्रकार से है। पीके देरी के कारण घर नहीं जा पाता है, वो बीच में आएगा खानवा जगह पड़ती है भरतपुर, बयाना भरतपुर में। भरतपुर आपने कभी देखा हो, भरतपुर गए हो, राजस्थान के अंदर पड़ता है, एक जिला है भरतपुर। हाँ, उस जगह की बात है। ये होता है बाबर व महाराणा सांगा के बीच में, ठीक है, सांगा के बीच में, ठीक है, महाराणा सांगा के बीच में। ये बयाना भरतपुर में होता है ये युद्ध। और ये जो युद्ध होता है वो होता है 1527 के अंदर, 1527 में ये युद्ध होता है, ठीक है। मुख्य रूप से यदि इस युद्ध की बात की जाए तो इस समय राजपूताना के सारे राजपूत या राजा एक हुए थे, इस युद्ध में हुए थे। पाती पर्वन पद्धति या पाती पर्वन एक प्रथा के आधार पर सारे यहाँ के जितने भी राजा थे राजपूताना के, उस समय इसे राजपूताना कहा जाता था। हाँ, तो राजपूताना के जितने भी राजा थे
वो इस समय एक हुए थे माना जाता है। और जो बाबर ने क्या किया, इससे पहले भी एक युद्ध के अंदर, जैसे हल्का युद्ध, उसके अंदर महाराणा सांगा के सैनिकों की विजय हो जाती है। तो उसके बाद में वहाँ की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, तो बाबर उसे तैयार करने के लिए बोलता है कि मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, या फिर मैं मेरा धन बांट दूंगा, या मैं ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे मुस्लिम समाज में होते, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। ऐसे उनको फिर ये लास्ट में धर्म युद्ध दिया, धर्म युद्ध कहा इसको, युद्ध को धर्म युद्ध कहकर इसे संबोधित करने के बाद में इस युद्ध को चलाया। उसके बाद में हाँ, खानवा युद्ध की स्थापना होती है। खानवा युद्ध हो जाता है, स्थापना मतलब कि आमने सामने सेना आ जाती है। तो ये मानिएगा, सेना आने के बाद में इन लोग, ये जो युद्ध था, इससे पहले जो युद्ध है, जैसे कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का, उसमें तोपों का जो तोप थी, तोप जैसे तोप थी, तो पहली बार यूज हुई थी उस समय। तो इसके पास में आधुनिक हथियार थे, मतलब आग भगाने वाले। भारतीयों ने देखे ही नहीं थे ऐसे अस्त्र शस्त्र जो आग भगाते हैं, मतलब दूर से आग भगाते हो, ऐसे अस्त्र शस्त्र देखे नहीं, विचित्र अस्त्र शस्त्र, बंदूक वगैरह, है ना। तो ऐसी चीजें मतलब भारतीयों ने देखी नहीं थी, मूलतः ऐसी चीजें देखी नहीं थी। हाँ, तो उनका उपयोग किया गया। फिर क्या होता है, इसने बाद में जीतने के बाद में, महाराणा सांगा को हराने के बाद में, यह गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। महाराणा सांगा एक शक्तिशाली राजा था। हाँ, तो उसके पास आधुनिक हथियार, आधुनिक व्यूह रचना, ये न होने के कारण हार देखने को मिली। हाँ, महाराणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि 80 गांव होने के बाद भी यह लड़ता रहा। इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, सैनिकों का खंडर कहा जाता है। हाँ, काफ़ी और भी काफ़ी बातें हैं, जब राजस्थान हिस्ट्री चलेगी उसमें अपन विशाल और डिटेल से बातें करेंगे। तो अब तो देख लेते हैं खानवा के बारे में 1527। ठीक है, तो ये गाजी का मतलब होता है 100 हाथियों का बल या काफिलों का वध करते होना। ठीक है, 100 हाथियों का बल या काफिलों का वध करते होना। ठीक है, हाँ, इतना ही हो गया।